नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो जल्दी से आएंगे मेरे होनहार बच्चे। क्लास का समय हो चुका है। सभी बच्चे सेशन के साथ जुड़ेंगे, क्लास के साथ जुड़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि भैया रीजनिंग का सेशन चला हुआ है यूपी पुलिस के लिए। बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है। बिल्कुल पूरे नंबरों वाली क्लास चली हुई है भैया। तो जब जल्दी से आप लोग भैया सेशन के साथ जुड़ेंगे और सेशन को शुरू करेंगे। भैया जल्दी से आ जाओ मेरे यारे प्यारे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे लाडलों, मेरे वीरों, देश के भविष्य। जल्दी से आप लोग सेशन के साथ जुड़ें। क्लास को शुरू करेंगे, फिर सेशन को शुरू करेंगे। सभी बच्चे भैया शेयर करके आए सेशन के साथ। सेशन को सभी बच्चे लाइक करके आए। जो भी बच्चा नया जुड़ा है भैया सेशन के साथ, सेशन को, क्लास को भैया, चैनल को भैया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन जरूर दबा ले, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम उसके पास आता रहे और क्लास उससे मिस ना हो और एक बेहतरीन तैयारी की तरफ आगे बढ़ता रहे। ठीक है भैया। तो स्वागत है सभी बच्चों का भैया। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता है। जल्दी से आ जाएं आप लोग। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आप सभी के सामने, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें आपके सामने पेश की जा रही है। ठीक है। एक भी नंबर नहीं कटने देंगे किसी भी बच्चे का। बस ध्यान से चीज़ों को देखते जाएं, ध्यान से करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। ठीक है भैया, आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने शुरू करते हैं भैया। देखें आप सभी लोग क्या क्वेश्चन पूछा गया, देखें भैया ध्यान से आप लोग। सभी बच्चे बनाने का प्रयास करेंगे आप लोग भैया। क्या क्वेश्चन दिया गया है देखें भैया। एक व्यक्ति की का परिचय अपने पति से कराते हुए, एक व्यक्ति, देखें ध्यान से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। एक व्यक्ति का परिचय, यहां पर व्यक्ति बना दिया भैया। एक व्यक्ति का परिचय अपने पति से, ये पति हो गया। करा तो एक महिला कहती है, महिला कहती है। कौन कहती है भैया? महिला कहती है, अपने पति से कहती है। किसका परिचय? इसका परिचय कराते हुए। ठीक है। इसके भाई का पिता, व्यक्ति के भाई का पिता, इसके भाई है, यहां पर बना दो भाई भैया, भाई का पिता। तो इसका खुद का भी पिता होगा भैया, वो भाई का पिता। ध्यान से देखना, हर किसी लाइन को ध्यान से बनाते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो गारंटी हमारी है क्वेश्चन गलत कभी भी नहीं करके आओगे। ठीक है, कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। तो उसके भाई के पिता, मेरे बाबा, व्यक्ति, महिला कह रही है मेरे बाबा, यानी बाबा मतलब इसका पिता, पिता का पिता, इसका बाबा का इकलौता पुत्र था। इकलौता पुत्र मतलब इसके पिता हो गए। इसको भैया यहाँ ले आए आप। ठीक है। और इसको कहाँ बना दे भैया? यहाँ बना दे। इसको बना दे भाई को यहाँ पर। अब कुछ बात आपको समझ आ रही होगी। कहाँ पर लिंक कर दिया इस चीज को भैया हमने? कहाँ पर लिंक कर दिया है भैया इस चीज को हमने? देखें ध्यान से। महिला इस व्यक्ति की कौन है? महिला इस व्यक्ति की कौन है भैया? ध्यान से देखें। एक ही लाइन में आ रही है भैया। माता नहीं आएगी, कौन आएगी भैया? बहन आएगी। कौन आएगी भैया? बहन आएगी। क्लियर सभी को? जैसे जैसे आपके क्वेश्चन सामने पेश हो रहा है, बस एक एक स्टेप आपको आगे बढ़ाना है। जल्दबाजी करोगे, नजर हटाओगे, दुर्घटना हो जाएगी। दुर्घटना मतलब क्वेश्चन गलत हो जाएगा भैया। ठीक है। तो लॉक कर दें सभी बच्चे ऑप्शन नंबर सी। शेयर कर दें भैया, शेयर का बटन नहीं रुकना चाहिए। सभी बच्चे सभी जगह शेयर किया करें भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। क्या क्वेश्चन दिया गया है? यदि प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए, बस दो ही साइनों को आपस में बदला गया भैया, दो ही साइनों को आपस में बदला गया भैया। ठीक है। आराम से जल्दी जल्दी आप लोग कोशिश किया करो क्वेश्चनों को बनाने की, समझा करें आप लोग। जिसको नहीं पता है कैसे बनाना है वो समझा करें। ठीक है। जिसको लगता है कि हम कर रहे हैं सर आप थोड़ा रुक जाए, तो क्लास को भैया रोक लिया करें, उसके बाद ये देखें कि आपका आंसर सही था या गलत था। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। सभी बच्चे ध्यान से चीजों को करें। बस यही दो साइनें बदलने, इंटरचेंज आपस में। क्लियर? और क्या आ जाना चाहिए? संतुलित समीकरण बताना है। पहले को देखते हैं भैया। 22 प्लस का मतलब भाग 11 गुना के 8, भाग का मतलब क्या है? प्लस 3 बराबर है 19। ठीक है भैया, भाग करो 2, गुना में 8 प्लस के 3, 8 दूनी 16 प्लस के 3 कितना आ गया भैया? 19। यहाँ भी कितना लिख रहा है? 19। तो LHS मित्रों दोनों बराबर आ गए हैं भैया। यही चीज तो हमें चाहिए थी
समीकरण संतुलित हो जाएगा। यही चीज तो हमें चाहिए थी। कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए। बहुत शानदार, वेरी गुड, लाजवाब भैया। लॉक कर दो सभी बच्चे ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया सभी लोग, 30 सेकंड का समय है आप सभी के पास। देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाता है। 30 सेकंड का समय उसको दिया जा रहा है। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसको कर पाता है भैया। 8 से भैया 12 बनाना है, 9 से 13 बनाना है, 10 से 14 बनाना है। सभी में 4 4 का गैप है, तो भैया 4 का गैप इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें और इसमें। 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद क्या आएगा भैया? 11, 11 और 15। कितने का कॉम्बिनेशन बनेगा मित्रों? 11 और 15 का। तो ऑप्शन नंबर सी, जो भी बच्चा सी बता रहा है क्लियर भैया, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4 करेक्ट। लॉक कर दो सभी बच्चे। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आप लोग। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से आंसर करेंगे। क्रिकेट पिच, बैडमिंटन आगे क्या आएगा? यानी क्रिकेट पिच पर खेली जाती है, क्रिकेट का पिच से संबंध है। बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है भैया? ट्रैक पे खेला जाता है? नहीं। मैदान में? नहीं। पूल में? नहीं। कोर्ट में। जो भैया बैडमिंटन का जो जहाँ पर खेला जाता है, जो मैदान होता है, उसको क्या बोला जाता है भैया? कोर्ट बोला जाता है। सभी को पता होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में, ठीक है भैया। बैडमिंटन कहाँ खेली जाती है? कोर्ट में खेली जाती है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है। देखें आप सभी लोग भैया, बहुत ही शानदार आप लोगों की तैयारी करवाई जा रही है। शानदार तैयारी के साथ सभी का सपना साकार करने के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज आप सभी के सामने पेश की जा रही है। अगर आपने अच्छे से भैया क्लास के साथ जुड़े रहे, अच्छे से सारी चीज़ों को बना लिया, तो कोई भी समस्या पेपर में नहीं आने वाली भी। वर्दी का सपना आपका जरूर पूरा होगा भैया, ठीक है। तो जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है भैया। शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप क्लास के साथ जोड़ें। सभी का दायित्व बनता है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप क्लास के साथ जोड़ें भैया, ठीक है। देखें, ये 2, ये 25, ये 12, ये 15। आपको कुछ पता चल रहा होगा कैसे कैसे आ रहा है? 3 24 रिवर्स कर रखा है भैया, यानी प्लस। जब भी रिवर्स की बात हो तो भैया जोड़ पेयर क्या बनाना है? 27 बनाना भैया। क्या बनाना है? 27 बनाना है। ये दिमाग में फिक्स बैठा ले। देखो 2 और 25 27, 12 15 27, 15 12 27। आप भी बना दो। देखो पिछले वाला लिख रखा है, आगे 12 पूछा है। यहाँ 15 से यहाँ 12 आना चाहिए था, जब तो 27 बनेगा। 12 मतलब एल, ऑप्शन में एल है भैया, इसमें है। यहाँ पर ए आएगा भैया। 26 और 1 27, ये 6 है भैया। 6 किसके साथ बनेगा? 21 के साथ। और 21 मतलब यू, एल ए यू। कौन सा ऑप्शन है भैया? आप सभी के सामने ऑप्शन नंबर डी 4 दिलवाले आपका राइट आंसर हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया बिल्कुल। कौन सा आंसर आ गया भैया? ऑप्शन नंबर ए। शेयर कर दें भैया आप लोग। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है भैया। देखते हैं कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करेगा। देखें भैया आप लोग, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलो भैया, क्रॉस का क्या बनाना है? 66 बनाना है। CROSS। देखते हैं भैया 66 कैसे बन रहा है इसका। 3, ये 18, ये 15, ये 19, ये 19। तो 19 दूनी 38, 38 और 3 41। और ये कितना है भैया? ये बन गया 33। ये कितना बन गया भैया? 33। 3 और 1 4। और ये कितना आ गया? 4 और 3 7। कितना बन गया भैया? 74। ठीक है, 74 में से माइनस कर दो, कितना आ गया भैया? 8। तभी क्या बनेगा? 66। पहले आप चेक कर लो दूसरे वाला ऐसा बन रहा है नहीं बन रहा है, तभी तो हम लगाएंगे इसको। अगर नहीं बन रहा होगा तो फिर क्यों लगाएंगे भैया इसको, है ना। चलो जी दूसरे वाले को देखें। चार्ट, CHART। 20, 18, 1 8 3, 8 3 11 1 12, 12 और 18 30 और 20 50। ठीक है 50। तो भैया ये तो आपका नहीं बना है मित्रों, ये तो आपका नहीं बना है भैया। देखते हैं कौन कौन बच्चा आंसर करता है इसका। इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन बच्चा कर पाता है, अभी चेक करते हैं भैया।
देखें आप लोग ध्यान से, करें आप सभी लोग आंसर करें भैया। देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा कर पाता है इसका आंसर। करें भैया आप लोग जल्दी से करें आंसर। चलो जी, आया किसी का? देखो देखो भैया कैसे होगा। जब आगे से क्वेश्चन को नहीं आप लोग कर पाए तो क्या करना है, पीछे से नंबरिंग करनी है आपको, पीछे से नंबरिंग करनी है अल्फाबेट में, यानी 27 बनाकर नंबरिंग करनी है। ये आपके माइंड में रहनी चाहिए बातें। जब क्वेश्चन में आप लोग फंस जाएं पेपर के अंदर, तो आपको क्या करना है, जब शुरू से काम चीजें नहीं कर रही हैं तो कहाँ से करनी है, पीछे से चीजें काम करेंगी। देखें भैया ध्यान से देखें आप लोग, क्या लिख रखा है, क्रॉस। क्रॉस कितना है भैया, 66 है। देखना ध्यान से, ये 3 है तो पीछे से कौन सा नंबर है इसका, 24। पीछे से जब भी कोई बात होगी तो 27 में से आप लोगों को बनाकर लिखना है। आर भैया 18 पर है तो ये कितना आएगा, 9। ये 15 पर है, ये कितना आएगा, 12। ये 19 पर है, ये भी 8। और ये भी कितना आएगा, 8 आएगा भैया। क्लियर? तो सभी को जोड़े भैया, 8 और 8 16, 16 और 12 28, 28 और 9 37, 37 और 24 भैया कितना आ गया, 61। कितने आगे भैया, 5 प्लस कर दिया, कितने आगे, 66। क्लियर सभी को? 5 प्लस कर दिया भैया, कितने आ गए हैं, 66। चलो जी, नेक्स्ट देखें किसका, चार्ट का। CHART चार्ट का देखें भैया, ये 3 24, ये 8 है तो भैया 19, ये 26, ये 18 है तो ये 9, ये 20 है तो ये 7। तो उल्टी तरफ से ABCD की काउंटिंग कर दिए 27 बनाकर भैया, ठीक है। चलो जी कर दो आप लोग, 9 और 7 16, 16 और ये 32 42, 42 प्लस में 24 प्लस में 19। देखें ध्यान से, 9 और 4 13 और 2 15, 1 2 और 1 3, 3 और 4 7 और 1 8। कितने प्लस कर दिए, 5 प्लस कर दिए, इसमें भी कितने आ गए भैया, 90। तो अगले वाले को आपको बनाना है, बस बना दो भैया जल्दी से सभी बच्चे। बहुत प्यारे बच्चे हैं, ईमानदार, बहुत लाडले होनहार बच्चे हैं भैया, सभी सभी बना देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। बनाए भैया सिंबल। देखें भैया ध्यान से, SYMBOL, जल्दबाजी नहीं है, आराम से देखें। ये 19 पर होता है 8 चाहिए प्लस में, 25 पर होता है इसमें 2 चाहिए, ये 13 पर होता है इसमें 14 चाहिए, ये 25 चाहिए इसमें भैया, 15 में 12 चाहिए, और 12 में कितना चाहिए, 15 चाहिए। कर दो भैया, 8 और 2 10, 10 और 14 24, 24 49, 49 और भैया कितने आएंगे, 27। कर दो, 9 और 7 16, 1 4 2 6, 6 और 1 7, प्लस में कितना कर देंगे, 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। है किसी ऑप्शन में भैया 81? नहीं है ऑप्शन में। अब आप लोग देखेंगे कैसे करना है, देखें भैया, 1 2 3 4 5, 5 अक्षर थे तो 5 प्लस किया, इसमें 1 2 3 4 5, 5 अक्षर थे 5 प्लस किया, इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर है तो भैया इसमें कितने प्लस करने पड़ेंगे, 6। तो आंसर कितना आ जाएगा मित्रों, 82। कितना आ जाएगा, 82। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था भैया, सभी को विपरीत में लिखकर उनको क्या किया है भैया, रिवर्स में लिखकर, जितने अक्षर थे जितने अल्फाबेट थे उतने ही उसमें प्लस किए हैं भैया। क्लियर सभी को? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें आप सभी लोग, क्या क्वेश्चन पूछा गया, हवा को धोती कहा जाए, धोती को पानी का, पानी को दूध कहा जाए, दूध को मछली कहा जाए, मछली को सांप कहा जाए, तो गाय पीने के लिए क्या देती है। सभी को पता है भैया, गाय क्या देती है पीने के लिए हमें भैया, दूध देती है। दूध देती है, नहीं देती भैया? लेकिन क्वेश्चन में दूध का कोड क्या लिखा गया है मित्रों, देखें दूध का कोड, दूध को क्या बोला गया है, मछली, तो दूध का कोड क्या है, मछली। तो यहाँ पर बस हम क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्या लगाएंगे, दूध के लिए मछली लगाएंगे भैया।
क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा भैया, मछली। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, C4 करेक्ट। लॉक कर दो सभी बच्चे भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें आप लोग क्या क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है भैया। देखें, बनाने का प्रयास करें, धीरे धीरे आप लोग बनाएं भैया। सभी का मतलब दे रखा है, सभी का मीनिंग दे रखा है, उसके हिसाब से भैया क्वेश्चन क्या लिख रहा है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं ताकि आप सभी को कोई दिक्कत ना रहे। एन एट द रेट एच एंड एट द रेट एप, यहां पर क्या है? वी। बनाए भैया। एट द रेट का मतलब क्या है? ए बी की पुत्री है, यानी डी पुत्री है मित्रों, किसकी पुत्री है भैया? एन की। इसके हिसाब से ऊपर वाले में से करना है इसको सेट भैया, ठीक है। जो काम यहाँ ए बी कर रहा है वही काम यहाँ पर डी एन कर रहा है भैया। जिसके बीच में जो साइन लग रहा है उसी के हिसाब से है ये एंड, ठीक है। आगे फिर एक डर देता भैया, ये भी पुत्री है किसकी भैया? एच की। एच फिर ऊपर बना दो। क्लियर सभी को? चलो जी। एंड का मतलब देखें क्या है भैया। एंड का मतलब देखो मित्रों, कहां पर लिखा हुआ है? लिख रहा। एंड का मतलब क्या है भैया? ए बी का पति है, यानी एच पति है भैया किसका? एच पति है वाई का। एच एंड वाई, यहां पर वाई रह गया, किसका भैया? वाई का। तो वाई क्या हुई? इसकी पत्नी हुई भैया? हुई नहीं हुई? इसकी पत्नी होगी। उसके बाद देखें फिर एट द रेट आ गया, तो ये बेटी है किसकी भैया? एफ की। यहां पर मैं अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आप पहचानें किसकी है भैया? एफ की। क्लियर? अब आगे देखें, यहां पर क्या लिखा हुआ है भैया? प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब देखें, ए बी की पत्नी है, तो भैया एफ पत्नी है किसकी? वी की। वी क्या हो गया भैया? पॉजिटिव। वी क्या हो गया भैया? पॉजिटिव हो गया। क्लियर सभी को? एच एंड, एंड का मतलब क्या था? ए बी के पति हैं और परसेंटेज का ए बी की पत्नी है, ठीक है। बना दिया भैया। अब देखें क्या पूछा गया है। एन एफ से किस प्रकार संबंधित है? एन कहाँ लिख रहा है? ये लिख रहा। और एफ कहाँ पर लिख रहा है भैया? ये लिख रहा। एन एफ से भैया 2 पीडी नीचे लिख रहा है। 2 पीडी नीचे का मतलब है नाम किसका है? पहले एन का। अब 2 पीडी नीचे लिख रहा है तो भैया भांजी तो आएगी नहीं, ये तो 1 पीडी नीचे की बात होती है, ठीक है। पुत्री भी नहीं आएगी क्योंकि ये भी 1 पीडी नीचे की बात होती है। 2 पीडी नीचे वाले ऑप्शन क्या है? पुत्री की पुत्री या पुत्रवधु। पुत्रवधु का मतलब क्या होता है? बेटे की बहू। क्लियर भैया? चलो देखें, देखें भैया आप लोग क्या बोला गया है। एन एफ से, ये एन का कौन है? पिताजी। ये कौन है? माताजी। इसकी माताजी की कौन है भैया? ये माता है। माताजी की माता क्या लगेगी भैया? एन क्या लगेगी? इसकी बेटी की बेटी, यानी पुत्री की पुत्री। पुत्री की क्या लगेगी भैया? पुत्री लगेगी। ऑप्शन नंबर सी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का भैया? ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट। क्या हो जाएगा लाडलो? C4 करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया आप लोग क्या क्वेश्चन आया है नेक्स्ट आप सभी के सामने। प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए। देखें भैया ध्यान से, अधिक वालों को एक पैटर्न होता है, अधिक वालों को ऊपर रखा जाता है, कम वालों को नीचे रखा जाता है, ठीक है। तो हम इसी हिसाब से पैटर्न बनाएंगे, ज्यादा वाले ऊपर, कम वाले नीचे, ठीक है। प्रीति ने राहुल से अधिक अंक, तो यहां बना दो प्रीति और ये है राहुल, क्योंकि ज्यादा है तो प्रीति ऊपर है। यमुना ने दिव्या के बराबर अंक लिए, लोकिता ने मंजू से कम अंक लिए। तो भैया अभी नहीं पता है तो लोकिता को अलग लिख दो यहां पर। लोकिता ने मंजू से कम अंक लिए, राहुल ने यमुना से अधिक अंक लिए, तो भैया यहां बना दो यमुना। लिंक हो गया ना, राहुल का पता चल गया, नीचे आएगा या ऊपर आएगा। यमुना और दिव्या भैया बराबर अंक लेती हैं। क्या लेती हैं मित्रों? बराबर लेती हैं, तो बराबर में लिख दो भैया, ठीक है। राहुल ने यमुना से अधिक अंक लिए, मंजू ने दिव्या से कम अंक लिए। मंजू ने दिव्या से कम अंक लिए। देखो भैया कहां पर है? मंजू ने दिव्या से कम अंक लिए, तो भैया मंजू को नीचे बना दो क्योंकि दिव्या ऊपर है। मंजू और यहां पर क्या आ जाएगी? लोकिता। देख लें सभी बच्चे ध्यान से भैया, बिठा दिया, अरेंजमेंट हो गया इनका सही से, ध्यान से देख लें आप लोग।
सारे अरेंजमेंट कर दिए भैया, 1 2 3 ये क्लियर सभी को। चलो सबसे कम अंक लेने वाला, सबसे कम अंक कौन लेगा? जो सबसे नीचे होगा भैया। सबसे नीचे कौन है? लोकिता है। सबसे नीचे कौन है मित्रों? लोकिता है। तो ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन दिया गया देखें भैया सभी बच्चे ध्यान से। क्या क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है? क्या लिखा गया भैया? बिंदु 6 के विपरीत में लूडो भैया सभी ने खेली होगी, है ना? खेली है ना लूडो सभी ने? उसमें भैया 1 से लेकर 6 अंक तक आपको देखने को मिलते होंगे। तो एक अंक आपको दिखता है ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं दिखता है, क्योंकि पास एक 3D इमेज होती है भैया, सामने उसको नहीं दिखा सकते। कुछ चीजें दिखेंगे, कुछ चीजें हिडन रहेंगी, पीछे की तरफ छुपी रहेंगी मित्रों, ठीक है? तो याद रखना ध्यान से, जब भी 1 से 2 पासे आए यानी 1 से ज्यादा पासा आए तो क्या करना है? 6 के विपरीत पूछा गया है, तो 6 किस में है? इसमें है। 6 किस में है मित्रों? इसमें है भैया। तो एक तो इसको ले लेंगे और एक इसके साथ इसको ले लेंगे भैया। क्लियर सभी के? इन दोनों में कॉमन क्या है भैया? 1 कॉमन है। तो भैया 1 के सामने क्या लिख दो आप लोग? 1 लिख दो भैया। हमें कैसे घूमना है? हमें घूमना है भैया जैसे क्या घूमती है? घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज। कैसे घूमना है? जैसे क्लॉकवाइज क्या घूमती है मित्रों? घड़ी घूमती है भैया। इस तीसरे वाले का कोई काम नहीं है, इसको छोड़ दो भैया, दोनों से ही काम चल जाएगा। देखें आप लोग भैया, 1 के सामने 1, आगे क्या आ गया? 4 आ गया। 4 के सामने इसके आगे क्या आ गया? 3, उससे आगे 6 आ गया, और उससे आगे क्या आ गया? 2 आ गया। मित्रों 6 के विपरीत में क्या आ गया? 2, और 2 के विपरीत में क्या आएगा? 6 आएगा। तो हमें कैसे रोटेट करना है? हमें रोटेट करना है जैसे घड़ी घूमती है भैया क्लॉकवाइज। कैसे घूमती है मित्रों घड़ी? क्लॉकवाइज घूमती है भैया। ऐसे ही सभी बच्चों को क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है? तो आंसर आ गया भैया क्या? 2 आंसर आ गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, सभी बच्चे भैया ध्यान से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है, सभी बच्चे आंसर बताएंगे। देखें भैया क्या क्वेश्चन आपके सामने आया है, क्या इसका क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ध्यान से बनाएंगे। देखें भैया, प्लस माइनस, गुना भाग स्क्वायर क्यूब अभाज्य संख्या सम विषम आपस में जोड़कर आगे पीछे करके कोई भी तरीका लगाओ, बस आपको क्वेश्चन को निपटाना है भैया, ठीक है? बार बार करोगे चीजों को पता चले। देखो 6 और 3, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 9 24, ये 39, ये करो भैया 9 और 4 13, 3 2 5 और 1 6। तो राइट आंसर हो गया भैया। आगे क्या आएगा? 63। क्या आ जाएगा भैया? 63 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। शानदार क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे इसको नहीं देख पाते हैं भैया, ये चीज भी देखनी है आपको, इसीलिए चीजों को आपके सामने पेश किया जा रहा है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। देखें आप लोग सभी क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है, ध्यान से आप देखेंगे भैया। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला, देखें भैया लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से नौमी, कमला, और भैया वीना दाईं ओर से कौन सी है? 16वीं। ये आपस में अपना स्थान क्या कर लेती हैं? बदल लेती हैं। यहाँ वीना आ गई और यहाँ कमला चलेगी। याद रखना जब भी स्थान बदलने वाली चीजें पूछी जाए, जब भी क्या है स्थान बदलने वाली कोई भी चीज आए, तो भैया व्यक्ति उठकर जाएंगे जो उन टेबल पर बैठा हुआ, स्थान पर बैठा हुआ है, वो स्थान नहीं जाएगा, वो वहां से जो भी बंदा बैठा हुआ है वो उठकर बस इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है? तो वहां से क्या करा है? कमला बाईं ओर से भैया, कमला बाईं ओर से कौन से नंबर पर? 25वें नंबर पर हो जाती है। तो आपसे टोटल पूछिए भैया, टोटल का फॉर्मूला क्या होता है मित्रों? टोटल बराबर है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल बराबर है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये सभी के सामने ये चीजें भैया दी गई हैं, क्लियर सभी को? चलो जी
भैया टोटल हम कब निकाल सकते हैं, जब एक सिंगल व्यक्ति का स्थान बाएं से भी दे और दाएं से भी दे, तब निकाल सकते हैं। इसमें किसका नाम 2 बार लिया गया, कमला का। कमला भैया बदलने के बाद कितने पर होगी, 25 पे। और इधर से देखो बदलने के बाद कमला अब कौन से नंबर पर बैठी है, 16वें नंबर पर। और -1 कितना हो गया भैया, 41 - 1 मित्रों कितना हो गया भैया, 40। कितना हो गया, टोटल हो गया 40, ऑप्शन नंबर सी। कितना हो गया भैया, 40 हो गया, ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दें सभी बच्चे। शेयर करते रहे आप लोग, सभी शेयर करते रहे भैया, शेयर करना कोई बच्चा ना भूले, शेयर करते रहे आप सभी लोग। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किए जा रहे हैं, बिल्कुल लगातार चीज़ों को सुधारा जा रहा है, आप लोगों को बढ़ाया जा रहा है आगे भैया। आप सभी का सपना पूरा करने के लिए आपके साथ भैया दिन रात मेहनत की जा रही है। ठीक है, चलो जी। 5 व्यक्ति FJKNV केंद्र की तरफ मुख करके एक वृत्ताकार बैठे हैं भैया। ठीक है, कहाँ पर बैठे, एक वृत्ताकार बैठे, केंद्र की तरफ मुख कर, केंद्र होता है यहाँ पर। क्लियर सभी को, चलो जी। जे जो है एफ के तुरंत बाईं ओर, पहले यहाँ पर बैठा लें उसमें बाद में बैठाएंगे। जे जो है वो एफ के तुरंत बाईं ओर है भैया, एफ के तुरंत बाईं ओर है, तो एफ इधर होगा तभी तो जे इधर होगा, बाईं ओर बैठा है। एन एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एन जो है एफ के बाईं ओर, एफ का बाईं ओर इधर ही होगा भैया, दूसरे स्थान पर है एन, तो यहाँ बैठा दो भैया एन को, क्योंकि 1 और 2 देखो एक सीधा हाथ होता है, एक उल्टा होता है। जब आप भीतर की तरफ देखते हैं तो ये देखना आपका सीधा हाथ किधर की तरफ है, उल्टा हाथ किधर की तरफ है, उससे देखकर आपको बनाना है। क्लियर सभी को, बाईं ओर दूसरे स्थान पर, वी जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, वी जे के, जे का बायां दूसरे स्थान पर, वी भैया यहां बना दो। ठीक है, दूसरे जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जे के दाईं ओर देखो कौन कौन थे, एफ बिठा दिया, देखें यहां पर एफ, यहां पर जे, यहां पर एन, यहां पर वी, एक बच गया भैया उसको यहां बिठा दो। कौन सा बच गया, आर। कौन सा बच गया, सारी कंडीशन मैच कर गई भैया। बस इसमें क्या स्ट्रिंग अरेंजमेंट में कंडीशन मैच करनी चाहिए, कंडीशन कैसे भी करके आपको ठीक बिठा देनी है, उसके बाद वो कितने भी क्वेश्चन पूछ ले इसमें से कभी गलती नहीं होगी। अब देखो क्या कह रहा है, जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, जे ये रहा दाईं ओर इधर होगा, 1 और 2 दूसरे स्थान पर कौन बैठा है मित्रों, आर बैठा है भैया। ऑप्शन नंबर ए हो गया ना, कौन बैठा है भैया, आर बैठा है। तो आंसर हो गया आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। शानदार भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है भैया, बताएंगे इसके अंदर कितनी सरल रेखाएं हैं। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे भैया। सरल रेखाएं में एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जाने में एक सरल रेखा हो जाती है भैया, 2 पॉइंटों को मिलाने वाली एक सरल रेखा हो जाती है भैया। देखें ध्यान से, गिने आप लोग, 1 देख लेना भैया ध्यान से, 2 3, कभी आज के बाद गलती नहीं करनी है किसी बच्चे को, 4। जब 4 इसमें है, देखना ध्यान से, 4 इसमें है, 4 इसमें है और 4 ही भैया इसमें है, तो 4 तिया क्या हो जाएंगी भैया, 12 हो जाएंगी। 4 4 है, देखो 1 बन रहा, 2 बन रहा, 3 बन रहा, तो भैया इसमें भी 4 और इसमें भी 4, कितना हो गया भैया, 12 हो गई है ना। अब देखना ध्यान से, ये बीच वाली लाइन क्रॉस कर रही है आपको यहां से यहां तक, तीनों को मिलाकर जा रही है भैया, तो ये कौन सी होगी भैया, एक ही होगी। तो 12 प्लस में 1 कितना हो गया मित्रों, 13 होगी भैया। तो सरल रेखाएं कितनी है इसमें, ऑप्शन नंबर सी, 13 सरल रेखाएं भैया। गलती नहीं करनी है किसी भी बच्चे को, ध्यान से गिन लेना है भैया, सारी चीजें ध्यान से गिन लेनी है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। देखें आप लोग भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। क्या क्वेश्चन दिया गया, अमन रोहित सुरेश, अमन भार के घटते क्रम में भैया,
भार के घटते क्रम का मतलब ये है कि सबसे बड़ा ऊपर सबसे ज्यादा वजन वाला, और नीचे उससे क्या करेंगे भैया, कम होते चले जाएंगे, घटते क्रम में, ये ध्यान रखना। अमन ऊपर से तीसरा है, अमन ऊपर से तीसरा है, 1 और 2। ठीक है भैया, ये क्लियर है। 5 है तो 2 नीचे बैठे होंगे, तभी तो ये 5 होंगे। अमन, रोहित, सुरेश, दानेश और आलोक, ये तो पक्का है 5 होंगे। ध्यान से देखना आप क्वेश्चन को, ऊपर इससे 2 है, अमन ऊपर से तीसरा है, तीसरा ही है ना भैया। आलोक दानेश तथा अमन के मध्य में है, आलोक दानेश तथा अमन के मध्य में है। आलोक जो है भैया, चलो यहां लिख कर देखते हैं, शायद हो जाए दानिश। अगर नहीं होगा, गलती कुछ हो जाएगी तो इसको इंटरचेंज कर देंगे भैया। ठीक है, मध्य में है, दानिश और अमन के मध्य में आलोक है भैया। ठीक है, जबकि दानिश सबसे ऊपर नहीं है। हो गया ना क्लियर बात? चलो भैया इसको चेंज कर दो, अब इसको चेंज कर दो भैया। यहां पर क्या है, अमन, आलोक जो है, अमन, आलोक दानिश और अमन के बीच में है, दानिश और अमन के बीच में कौन है भैया, आलोक। क्लियर सभी को? चलो जी, अमन ऊपर से तीसरा है, कंडीशन फुलफिल है। आलोक दानिश और अमन के बीच में है, ठीक है, जबकि दानिश सबसे ऊपर नहीं है, सबसे नीचे बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ऊपर कौन है भैया? 3 चीजों के बारे में हमें पता है, 2 चीज हमारी रह गई भैया। 2 चीजों के बारे में हमें कोई मतलब नहीं है, नहीं पता है, तो इसका मतलब ना तो ये आएगा ना ये ना ये। क्या आंसर आएगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसको हम नहीं बता सकते कि जो 2 लड़के बचे हुए हैं वो भैया ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे मित्रों, ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे भैया। क्लियर सभी को? चलो जी, लॉक कर दो भैया सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, देखते हैं क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है भैया, करें आप लोग आंसर। बताएं भैया, हम कंप्यूटर क्षेत्र में सर्वोत्तम ट्रेनिंग देते एक विज्ञापन, कोई एडवर्टाइजमेंट कर रखी है भैया। एडवर्टाइजमेंट सभी अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट सभी करते हैं, करना जरूरी है, क्योंकि बिना एडवर्टाइजमेंट बिना प्रचार के व्यापार नहीं होता है। ठीक है, क्या पूर्व धारणाएं हैं? लोग कंप्यूटर ट्रेनिंग में रुचि रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं भैया, तभी इसलिए उसने विज्ञापन रखा है। उसको पता है कि लोग कंप्यूटर सीखना पसंद करते हैं भैया। ठीक है, लोग सर्वोत्तम ट्रेनिंग चाहते हैं, बिल्कुल सही है भैया। जब बेस्ट आप ट्रेनिंग चाहते हैं तभी तो आपने लगा रखा है, तभी तो आप लोग आपके पास आएंगे, उनको पता चलेगा कि यहाँ पर अच्छी ट्रेनिंग करवाई जाती है, अच्छी ट्रेनिंग ये लोग देते हैं। तो भैया दोनों अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर सी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया, देखें आप लोग क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। ध्यान से सभी लोग बनाएंगे भैया, एक एक करके ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। कुछ लाइन खंबे हैं, सबसे पहले क्या हो गया, ये सर्कल लाइन का हो गया भैया। कुछ लेन क्या है भैया, खंबे हैं, कुछ में क्या करना है, टच करना है, खंबे हैं। दूसरी बात, सभी खंबे आकाश है भैया, सभी खंबे आकाश हैं, तो यहां बना दो क्या, आकाश। क्लियर? कुछ आकाश बॉक्स है, जिससे बोला जाए उसी से टच करें, दूसरे वाले से ना करें भैया, बॉक्स है। कोई बॉक्स बोतल नहीं है, क्या नहीं है भैया, बोतल नहीं है, यहां बना दिया। मना कर रहा है तो भैया उसको अलग बना दो। क्लियर? देखें, कुछ बोतलें लेन है, कुछ बोतलें लेन है, टच है भैया, नहीं है, गलत कर दो। कुछ बॉक्स खंबे हैं, कुछ बॉक्स क्या है भैया, खंबे हैं, टच है, नहीं है भैया, गलत कर दो, नहीं है भैया, गलत कर दो। ठीक है, कोई बोतल लेन नहीं है, कोई बोतल लेन नहीं है भैया। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया होगा, ध्यान से देखें आप लोग। क्या इस क्वेश्चन का आंसर करोगे आप लोग? ध्यान से बताएंगे अभी सभी बच्चे भैया, ध्यान से देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा इसका सही आंसर करेगा।
देखते हैं भैया कौन कौन आंसर सही देगा इस क्वेश्चन का। क्या मैंने आपको बताया है, आप लोगों के ध्यान है या नहीं है बात? बताएं भैया आप लोग। देखें, कोई बोतल लेन नहीं है, कुछ बोतल क्या है, लेन है भैया। इसने क्या कहा था भैया, यहां से इसका रास्ता है, यहां से इसका रास्ता है भैया। देखो, सेम बात, एक ही बात को इसने क्या कर दिया भैया, ध्यान से देखना। कुछ बोतल लेन है और कोई बोतल लेन नहीं है, एक ही बात है। एक बात को इसने पॉजिटिव में बोल दिया और एक बात को इसने नेगेटिव में बोल दिया। कुछ बच्चे इसको यहाँ पर टच करेंगे और कुछ बच्चे इसको क्या नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे। जब भी ऐसी सस्पेंस वाली कोई बात आए मित्रों, जब भी कोई ऐसी सस्पेंस वाली बात आए तो दोनों में से किसी को भी गलत नहीं करना है। सस्पेंस का मतलब ये है, देखो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, या तो आप एक को सही मान लो या आप तीन को सही मान लो, या तो एक सही है या तीन सही है भैया। तो बस जब भी ऐसी कंडीशन आए ऑप्शन में या वाली चीजें दे रखी हो तो आपको देखना है, एक ही बात को पॉजिटिव में बोलेगा, एक ही बात को नेगेटिव में बोलेगा। तो आपको क्या लगाना है, ऑप्शन नंबर ई, यानी या तो वो वाला सही है या वो वाला सही है। क्लियर सभी को? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया, आंसर करेंगे भैया। चलो भैया, नॉन वर्बल से क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे भैया, कितनी नजरें आपकी तेज हैं। इससे इसको भैया, इससे इसको, इससे देखें, ये ऊपर तीर है, तीर कहाँ पर आवाज आई भैया, 90 डिग्री इधर घूम गई, इधर घुमा दी, इधर से 90 डिग्री इधर घुमा दी, इधर से कहाँ घूमेगी भैया, इधर घूमेगी। किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, बी फोर बिंदास आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भैया। किसमें घूमेगी, इसमें घूमेगी। ध्यान से, सोच समझदारी का काम है, अच्छे से सोच कर करना है चीजों को, ठीक है भैया, ऐसी चीजें गलत नहीं होनी चाहिए किसी की भी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग सभी। अलग बताना है भैया, असंगत बताना है, भिन्न बताना है। मित्रों, कुछ भी चीजें आपके सामने पेश की जा सकती हैं, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सारी चीजें आपको बताते हुए चल रहे हैं ताकि हमारे बच्चे अच्छे से स्कोर करके आए, कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। चलो भैया, ये कितनी बार, 13 8 104, 13 पंजे 65, 13 11 143, ये क्या आएगा भैया, 156। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी फोर दिल वाले, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भैया। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में भैया, तो साइड में नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है बस अपने फोन से, और इस नंबर पर तुरंत फॉरवर्ड कर देना है व्हाट्सएप पर भैया, ठीक है। आप सभी की चीजें आपको बताई जाएंगी भैया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आप सभी के सामने आंसर करेंगे भैया, ध्यान से आंसर करें आप लोग। बताएं भैया, इसके जैसा आपको बताना है। चम्मच, चम्मच किस में आती है, बर्तन में आती है भैया। घर वह में गलत, बस यात्री में गलत। स्कूटर किस में आता है, वाहन में आता है भैया। स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, कुछ भी हो, गाड़ी हो, सब वाहन में किस श्रेणी में आते हैं भैया, ठीक है, सेम बताना है इसके जैसा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है भैया, देखते हैं कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को बता पाता है। ध्यान से आप लोग देखें भैया। बताएं भैया, ऐसे क्वेश्चनों में जब आपको कुछ भी समझ चीज ना आए तो याद रखना, ये 90 डिग्री 45 डिग्री 180 डिग्री के हिसाब से घुमाए जाते हैं। माइंड में चीजों को सेट कर लें पहले ही। देखें, ये सीधा है, इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया तो इसका मतलब है इसको 90 डिग्री घुमा दिया, इसको 90 डिग्री ऊपर घुमा दिया, इसको ऐसे घुमा दिया, फिर कहाँ जाएगा, इसका नंबर भैया ऐसे आएगा। कहाँ पर आएगा, ऊपर की साइड में आएगा। ये उल्टा है, ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत।
कहाँ है ऊपर भैया? ऑप्शन नंबर सी में है, बस ऊपर। कहाँ पर है भैया? ऑप्शन नंबर सी में है, बस ऊपर। और किसी में ऊपर नहीं है भैया, ऑप्शन नंबर सी में है, बस ऊपर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, ध्यान से आप लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है भैया। एक क्वेश्चन आप सभी को हम करने के लिए दे रहे हैं, एक क्वेश्चन हम आप सभी को करने के लिए दे रहे हैं। देखते हैं कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को करके आंसर हमें बता पाता है। कमेंट सेक्शन में जवाब देना है सभी बच्चे को। सभी बच्चों का आंसर मैं चेक करूंगा भैया, सभी बच्चों को आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा क्वेश्चन को कर पाता है, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ा पाता है। कितना आप लोगों ने सीखा है, कितनी आपकी चीज़ें आपके माइंड में काम कर रही हैं, ये सारी चीज़ें भैया। तो आपको भैया आंसर देना है इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऐसे ही आप लोग भैया चीज़ों को सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज को जो सेशन है भैया यहीं पर विराम देंगे इस सेशन को। जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन एक एक करके हमने आपको दिखा दिए हैं। बहुत अच्छे से लोगों ने जवाब भी दिया है बच्चों ने। बहुत कम बच्चे क्लास में आते हैं भैया, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप क्लास को शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग जोड़ा करो, क्योंकि अभी टाइम है, जितना आप लोग पढ़ लोगे अच्छे से बाद में वही सारी चीज़ें आपके काम आने वाली है भैया। अगर आपने अभी नहीं पढ़ा, अभी आप टाइम वेस्ट करते रहे तो बाद में भैया आपके पास समय नहीं बचेगा चीज़ों को करने के लिए, हड़बड़ा जाओगे, पेपर सामने से आ जाएगा, फिर आप पछताना हो जाएगा बाद में फिर कब भर्ती आएगी, कब आप लोग लगोगे, कब आप चीज़ों को दोबारा से सीखोगे, ठीक है। तो भैया अभी से सभी बच्चे जिनको भी नौकरी लेनी है, नौकरी का सपना जो भी देख रहे हैं, वो सभी बच्चे अभी से एक्टिव हो जाएं, तभी आप लोगों का सपना पूरा होगा, ठीक है। ऐसे सपना पूरा नहीं होगा कि आप टाइम पास कर रहे हो। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। ऐसे ही आपकी चीज़ों को आगे बढ़ाते रहेंगे, आपको चीज़ों को सिखाते रहेंगे, जो भी आपकी कमियां हैं उनको सुधारते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।